व्हाट इज पाइल्स? अगेन, बवासीर क्या है? पाइल्स आर स्वेलिंग और स्वोलन हीमेरॉइड। पाइल्स एक रूप में आपकी एनस की त्वचा का सूज जाना, यानी कि एनस वाली जगह में त्वचा के अंदर सूजन आ जाना, चमड़ी में सूजन आ जाना, दैट अकर्स इनसाइड एंड अराउंड द एनस। इट माइट बी इनसाइड द एनस और जस्ट सराउंडेड द एनस। बेसिकली ये आपके सोच वाले भाग के अंदर और बाहर दोनों तरह से अपीयर होता है, एक गांठ की तरह मांस का इकट्ठा हो जाना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली हीमेरॉइड। एंड अलोंग द एनल कैनल्स, हेमेरॉइड्स आर मासेस, ये एक तरह का मांस की गांठ होती है, क्लम्प्स कुशंस ऑफ टिश्यू फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये खून से भरी हुई एक गांठ होती है, और सपोर्ट टिश्यू मसल एंड इलास्टिक फाइबर इन द एनल कैनल। जो हमारी सोच वाली जगह एनल की कैनाल होती है, एनल की पाइप होती है, जहां एनस एंड पे आता है, उस पूरी पाइपलाइन के अंदर किसी भी तरह का हमारी वहां की स्किन के अंदर, वहां की चमड़ी के अंदर, वहां की कोशिकाओं के अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्शन हो जाना, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना, एक गांठ का बन जाना, दैट इज फुल ऑफ ब्लड, जो एक खून से भरी हुई एक एलिमेंट गांठ की तरह हमें नजर आती है। एवरीवन हैज हिमेरॉइड, हर इंसान को हिमेरॉइड होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। आपको सबको ये सुन के बहुत एक अलग किस्म से दिमाग में रिएक्शन आ रहा होगा, बट आई एम 100% श्योर 100% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि 100% इंडियंस, भारतीय पाइल से सफर करते हैं, कैसे? However, when the hemorrhoids guarding the anal passage become too big due to inflammation, अगर सूजन ज्यादा होने के बाद यही गांठ बड़ी हो जाती है, तो ये एनल के रास्ते को, एनस के रास्ते को बंद कर देती है, so that the vein wall becomes stretched, जिससे वो जो दीवार है स्किन की वो खिंचने लगती है, थिन, पतली हो जाती है, एंड इरिटेटेड बाय पासिंग बाउल, जब वहां से मल बाहर आता है, इज व्हेन पाइल डेवलप्स, और ये वो पोजीशन है जब बवासीर नामक विकार की शुरुआत होती है। इन मोस्ट केसेस पाइल गोज अवे ऑन इट्स ओन, कुछ केसेस के अंदर पाइल्स धीरे धीरे अपने आप चली जाती है, क्योंकि ये किसका परिणाम होता है? ये परिणाम होता है कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का। जब आप अपने खान पान में सुधार करके कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कर लेते हैं, तो पाइल्स अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, बिकॉज द पाइल्स जस्ट पाइल्स इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। अभी आप हिमेरॉइड नामक जो मैंने साइड में शीट दी है, आप इस चीज को समझिए। बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट है, जहां पे आपको रेक्टम लिखा नजर आ रहा है, यू कैन इजिली सी दिस प्रोसेस, ये रेक्टम है यहाँ पे, और ये साइड के अंदर ये जो इसकी वॉल होती है, इंटरनल वॉल। अब यहाँ पे आपने दो चीजें समझनी है बेसिकली। ये जो गांठ है, दैट इज बेसिकली इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द एनस, ये एनस पार्ट है जहां से आपका मल बाहर निकलता है, ये इंटरनल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है एनस का, और ये बाहरी हिस्सा है एनस का, यहां से यहां तक। तो ये जो दो चीजें आपको मैंने लिख के दिखाई हैं, बेसिकली दो इंटरनल पार्ट पे अगर हिमेरॉइड होता है, गांठ बनती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल हिमेरॉइड, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हिमेरॉइड। वहां इंटरनल पाइल्स का केवल आपको एक ही चीज से पता लगता है, जब आपके सोच वाले रास्ते में से मल के साथ खून बाहर आता है, दैट इज द ओनली सोर्स when you will come to know that you are suffering from internal piles now. What is? Because their internal piles can be classified into 4 grades. ये जो इंटरनल आंतरिक बवासीर होती है, इसको 4 ग्रेड्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। नाउ आवर प्रोसेस स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द डीप अबाउट द पाइल्स। व्हाट आर द 4 ग्रेड्स? ग्रेड 1, ये छोटे छोटी गांठें होती हैं बिल्कुल दीवार के साथ, जो मैंने आपको एनस की दीवार दिखाई थी। हम एक बार पीछे चलते हैं, ये जो वॉल्स है, इंटरनल वॉल्स है, ये वाली एनस की इंटरनल वॉल्स, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी गांठें साइड में बन जाती हैं, विच यू कैन नॉट विजुअलाइज, जो आप देख नहीं सकते। एंड इवन मैंने अभी आपको बताया, जो ना आपको महसूस होती है ना आपको दिखती है, बिकॉज ये यहाँ इस दीवार के ऊपर छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। तो ये हमारी ग्रेड होती है फर्स्ट, बेसिकली ग्रेड फर्स्ट पाइल जिसको माना जाता है। अब दूसरे में आप क्या देखोगे? ग्रेड 2, ये थोड़ी सी गांठ बड़ी हो जाती है ग्रेड 1 की गांठ से, और ये थोड़ा सा हमें महसूस होने लगता है कि इंटरनल पार्ट में हमारा कुछ है। वाई? दीज हेमोरॉइड्स मे गेट पुश्ड आउट,
ये छोटी-छोटी गाँठें कई बार बाहर आ जाती हैं हमारे एनस के रास्ते से जब हमारा मल बाहर आ रहा होता है। यू कैन फील इट देन। अब अगर कोई भी गाँठ या किसी भी तरह की इंटरनल ग्रेड 2 की पाइल्स है, जब आप शौच जाएँगे तो वो गाँठें मल के साथ बाहर निकल आती हैं और जब हम मल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये गाँठ अंदर चली जाती है, या तो अपने आप चली जाती है या हम इसको उँगली के द्वारा पुश करके अंदर की तरफ धकेल देते हैं। दैट इज़ द ग्रेड 2 पाइल्स। ग्रेड 1 क्या था? छोटी-छोटी गाँठें जिनका हमें पता भी नहीं चलता, जिन्हें हमें देख भी नहीं सकते और जिसका पता तब चलता है जब केवल वहाँ अंदर से ब्लड आने लगे। ग्रेड 2 पाइल्स ये पहली ग्रेड के हीमेरॉइड से गाँठों से थोड़ी बड़ी गाँठें होती हैं। जब हमें शौच जाना होता है तो ये गाँठें हमारी मल के साथ एनस से बाहर आ जाती हैं और जब हम मल कंप्लीट करते हैं तो ये अपने आप अंदर चली जाती हैं। दैट इज़ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पाइल्स। अब ग्रेड 3 पाइल्स क्या होती है? इसको प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। दे अपीयर आउटसाइड द एनस। ये आपको एनस के बाहर ही नजर आती है। देखने में पता लगता है कि देयर इज अ वेरी लार्ज हेमोरॉइड, दैट इज द ग्रेड 3। द पेशेंट कैन पुश देम बैक बाय प्रेसिंग अगेंस्ट देम विद हिज फिंगर। इनको जबरदस्ती आपको एनस के अंदर पुश करना पड़ता है अगर आप इनको अंदर की तरफ धकेलना चाहते हैं, तो ये ग्रेड 3 पाइल्स होती है। अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अप टू ग्रेड 3 पाइल्स ओनली हमारी ये दवा काम करती है, जिसको आप समझने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं। वी कैन कवर और क्योर अप टू थर्ड ग्रेड ऑफ पाइल, जो मैंने आपको अभी तक बताई। बिकॉज ग्रेड 4 के अंदर क्या होता है, दीज हीमोरॉइड्स कैन नॉट बी पुश्ड बैक। ये जो हीमोरॉइड ग्रेड 4 के होते हैं, इनको आप अंदर नहीं धकेल सकते एंड स्टे आउटसाइड द एनस एट ऑल टाइम। ये हमेशा एनस के बाहर ही रहते हैं। दे नीड टू बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर हु यूजुअली सजेस्ट सर्जरी। इसका एकमात्र रास्ता होता है इससे बचाव करने का, दैट आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। सो दैट इज द फोर्थ ग्रेड पाइल, जिसके अंदर हिमेरॉइड या वो गांठ अंदर नहीं जाती और वो बाहर ही हर टाइम रहती है। दैट आर द दीज आर द फोर ग्रेड्स विच बेसिकली आपको पता लगता है जो इंटरनल पाइल्स होती हैं। ग्रेड 4, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड सेकंड मेन पाइल्स। नाउ वी हैव discussed about internal pile. Now we come to the external pile. Internal pile मैंने बताई थी जो आंतरिक हिस्से में, आंतरिक रीजन में होती है आपके एनस के, और एक्सटर्नल पाइल्स होती है जो आपके एनस के बाहर की तरफ होती है। आर लोकेटेड अराउंड द एनस राइट अंडर द स्किन वेयर देयर आर मैनी पेन सेंसिंग नर्व्स। जहां पे बहुत ज्यादा नर्व्स के अंदर एक पेन रहता है, महसूस होता रहता है हर समय आपको। दे देयरफॉर हर्ट एज वेल एज ब्लीड। वो भी बार बार दर्द करती हैं, वहां पे भी खारिश खुजली होती है और सबसे बड़ी बात वहां से भी ब्लीडिंग होती है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पाइल्स नाउ, वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल। आप लोगों को ये चीज अब तक समझ आ गई होगी। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन just to understand our product basically now. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पाइल्स? मैंने पहले भी आपको जो पढ़ा है वो पढ़ा है कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअल में जो कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज हैं वही पाइल्स के कॉजेज हैं। कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, अदरवाइज दे ऑल आर सिमिलर बिकॉज कॉन्स्टिपेशन का जो कन्वर्जन है वो पाइल्स में होता है। पाइल्स इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, तो जो कॉन्स्टिपेशन के लिए कारण रहे होंगे वही कारण हमारे पाइल्स के लिए हैं। यू कैन गो थ्रू द रीजन बेसिकली जो इसके ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। One is the primary causes of piles include genetic predisposition to piles, lack of fiber in the diet, inadequate fluid intake, stress। ये सारी चीजें आपको पता है बेसिकली, फाइबर का कम होना या हमें लिक्विड का मतलब जो हमारा लिक्विड का आहार होता है उसको लेना, तनाव का होना, स्ट्रेनिंग वाइल पासिंग स्टूल, यानी कि जो हम सोच के समय जब सोच करने जाते हैं तो उस समय हमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होना, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, किसी तरह की कब्ज और बहुत ज्यादा लूज मोशन का होना, कांस्टेंट सिटिंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि सोच के अंदर कुछ लोग जाके बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आपको सोच के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। इट माइट टेक्स माई यू कैन फिनिश just within 5 to 10 minutes only. So next is sitting for long period of time on the toilet। प्रेगनेंसी के अंदर होती है constant heavy lifting, बहुत ज्यादा आप भारी सामान बार बार उठाते रहते हैं, उसकी वजह से being obese, मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से
प्रीवियस सर्जरी ऑफ बाउल, या किसी तरह की पहले आपने बाउल की सर्जरी कराई है, वो उसकी वजह से हो जाती है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ इंटेंसिव फॉलोइंग अ सर्जरी, डिसफंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ पेल्विस। तो ये सारे मेन कारण हैं बेसिकली जिसकी वजह से आपको लगता है कि पाइल्स आपको हो सकती है। सो यू कैन जस्ट अवॉइड दैट रीजन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द वे ऑफ मेडिकेशन। नाउ कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर पाइल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लियर किया। ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स एक्सपीरियंसेस क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डिफिकल्टी पासिंग बाउल्स। होता किसको है पाइल्स? उसी को होगा जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या जो अच्छे ढंग से अपने बाउल को क्लियर नहीं कर पाता, अपने स्टूल को पास नहीं कर पाता। नाउ इन एडिशन मैनी पेशेंट्स हु गेट क्योर्ड ऑफ पाइल्स थ्रू सर्जिकल ऑपरेशन का ऑप्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाइल्स को रिमूव कराने के लिए सर्जरी करवाते हैं, यानी कि ऑपरेट करवाते हैं, हैव टू सफर फ्रॉम रीअकरेंस ड्यू टू कंटीन्यूअस कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उनको दोबारा फिर पाइल्स हो जाती है। क्योंकि पाइल्स का कारण क्या था? पाइल्स का कारण था कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अगर हमने उसको नहीं रिमूव किया तो एक बार सर्जरी करा के आपने एक बार तो हीमोरॉइड को खत्म करवा लिया, दे रीअकर्ड अगेन, वो दोबारा फिर वहां पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि असली जड़ क्या थी? what was the root cause of piles? That was constipation। और constipation के लिए you had to just reschedule your diet chart। आपको अपने डाइट चार्ट को रीशेड्यूल करना था, आपने नहीं किया। तो सर्जरी करवाने के थोड़े दिन बाद कॉन्स्टिपेशन आपको रेगुलर होने लगी, आपको फिर दोबारा पाइल्स हो जाती है। दैट अकर्स वेरी वेरी नॉर्मल पोजीशन। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग पे रहते हैं या जिनका काम करने का शेड्यूल अपने स्थान से बाहर होता है, उन लोगों का डाइट शेड्यूल कभी नहीं बन पाता। दैट्स व्हाई दे आर द मेन सफरर ऑफ दैट काइंड ऑफ डिजीज। उनको ये ज्यादा लेवल पे पाई जाती है। पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें समझनी है, हमें लोगों को भी बतानी है। यस, देयर इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक परमानेंट सॉल्यूशन भी है, वेयर वी कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ रीअकरेंस होल लाइफ। हम अपने पूरे जीवन के अंदर इस चीज को दोबारा नहीं आने दे सकते, इफ वी फॉलो द रेग्रेस। रेग्रेस मतलब जुडिशियसली, दिल से, पूरे अनुशासन से अपने डाइट चार्ट को निभाते हुए अपनी जिंदगी के अंदर जो गलत चेंजेस हो चुके हैं उनको दोबारा सही करने का प्रयास करें। अगर इन चीजों का हम सुधार कर पाए तो डेफिनेटली हम ऐसी किसी भी कंडीशन को बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? डेल्टास पाइल्स केयर टैबलेट इज अ पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन। हमारे टॉप टाइम परिवार ने, हमारे डेल्टास परिवार ने एक ऐसी पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन, मतलब ऐसी जड़ी बूटियों के द्वारा योग का निर्माण किया। जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है, जो जड़ी बूटियों से डेल्टा स्टॉप टाइम ने ये फॉर्मुलेशन बनाई है, ये केवल हीमेरोइड को, उन गांठों को दबाते हुए ठीक करती है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग के अंदर इमीडिएट इंपैक्ट दिखाते हुए ये ब्लीडिंग को रोकती है। अंदर होने वाले इंफेक्शन को इमीडिएटली रिकवर करती है, जो डैमेज हुआ है उसको बेसिकली ये ठीक करती है। एंड इतना ही नहीं करती, ये आपके शरीर के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन प्रोसेस है, जो बाउल आपका बिगड़ चुका है जिसकी वजह से इनडाइजेशन रहता है, ये उस प्रोसेस को भी टेक केयर करती है। यानी कि ये आपकी दोनों चीजों को, द रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, दोनों आर फॉर रीजन, आर फॉर रिजल्ट, ये दोनों चीजों को टेक केयर करती है। विच वी, our company, our family has designed this piles care tablet in such a way you can cure both of the R's. You can, balance the things between both R's. What are the reason and what are the symptoms and what are the causes? Immediately ये हेमोरॉइड के साइज को कम करने में मदद करता है and thereby helps in long term management too। यानी कि लंबे समय तक ये आपके शरीर के इस विकार को दूर करने में सहायक है। ये दोनों चीजों को, जो आपका एनस म्यूकोसा है, जो अंदर की एनस की हेल्थ है, ये उसको सुधारते हुए वहां किसी भी तरह का जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम करती है। तो ये चीज के अंदर हमने जो जड़ी बूटियां डाली हैं, अगर आप लोग नेट पे इन जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू करें तो आपको इतना ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, तो आप समझ भी पाएंगे कि हमारे परिवार ने, हमारी कंपनी ने इस क्रोनिक डिजीज को दूर करने के लिए इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल क्यों क्यों इसके अंदर किया गया। अब इसको हम एज ए प्रोडक्ट पढ़ते हैं। बेसिकली व्हाई, मतलब हाउ दीज हर्ब्स आर हेल्पफुल टू बेसिकली टेक केयर ऑफ दिस स्पेसिफिकली क्रोनिक डिजीज।
पाइल्स के टैबलेट इज अ पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टेड हर्ब्स, जिसके अंदर हमने क्या क्या डाला, हरितकी, घृत कुमारी और सनोए। ये तीनों चीजें क्या करती हैं बेसिकली, दे प्रोवाइड माइल्ड लैक्सेटिव एक्शन। ये आपके शरीर में माइल्ड लैक्सेटिव का कार्य करती हैं। क्या होता है लैक्सेटिव? जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप किसी भी तत्व का प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्सेटिव। सो इट इज अ वंडरफुल लैक्सेटिव व्हेन यू कंबाइन दीज थ्री हर्ब्स, हरितकी, घृत कुमारी एंड स्नोए। स्नोए आप देखेंगे, आपने जितने भी लैक्सेटिव्स का नाम सुना होगा बेसिकली उनके अंदर स्नोए डलता है, बट वी हैव एडेड वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ स्नोए एंड इट इज अ प्योरिफाइड स्नोए। क्यों मैं स्नोए के ऊपर बार बार बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे जितने कंपिटिटर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की दवा बनाते हैं, जिनके अंदर आपने सबसे पहले जो बड़ा नाम सुना होगा, वो क्या सुना हुआ है, शायद हर एक के घर के अंदर रखा हुआ होगा उसका बोतल, जिसको कायम चूर्ण कहते हैं। आप सब लोगों ने कायम चूर्ण का नाम सुना है क्या? कायम चूर्ण इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ मेडिसिन। अगर आप उसको 2 3 4 महीने लगातार ले लेते हैं तो दैट प्रोडक्ट मेक्स यू एडिक्टिव। आप उस प्रोडक्ट के एडिक्टिव आदि बन जाते हैं। उसके बाद आप उसको बिना खाए कभी सोच जा नहीं पाएंगे, कभी आपका मल क्लियर नहीं हो पाएगा। दैट बेसिकली इज अ वेरी वेरी डेंजरस एडिक्टिव प्रोडक्ट which has been used by मैक्सिमम सोसाइटी ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा लोगों द्वारा वो यूज किया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपकी बॉडी उतने लेवल, क्योंकि उसमें सिनोए बहुत ज्यादा डाला गया है, और सिनोए इज अ बेसिकली काइंड ऑफ मेडिसिन विच मेक्स यूर सेल्फ मेक्स यू एडिक्टिव, जो आपके स्टूल को हार्ड नहीं रहने देता, सॉफ्ट कर देता है, और आपका बाउल कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, पूर्णतः आपका मल शरीर से बाहर निकल आता है। सेकंड हब इज देयर सुंठी एंड चित्रक, जो सुंठी, चित्रक और टंकन करता है, दैट प्रोवाइड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। क्यों? क्योंकि अंदर जो गांठ बनी हुई है वो किसका परिणाम है? होने वाली सूजन का। जो आपकी अंदर इंटरनल लाइनिंग होती है एनस की, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये तीनों चीजें एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी का बहुत अच्छा रोल निभाते हुए उस सूजन को दूर करती हैं। रेड्यूस स्वेलिंग ऑफ द वीन, जो अंदर की वीन्स हैं उनको सूजन को दूर करती है, एंड ऑफर पेन रिलीविंग एक्टिविटी, और आपको वहां दर्द निवारक के रूप में बहुत अच्छा आपको सहयोग देती है। अर्शकुठार रस, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट, मेन हब ऑफ अवर प्रोडक्ट, जो आपकी उस बनी हुई गांठ को गलाने में, उसको कम करने में और ब्लीडिंग को इमीडिएट स्टॉप करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ये एकमात्र दवा, हमारी एकमात्र दवा, क्यों बार बार मुझे बताना पड़ता है? बिकॉज आवर ग्रुप, our delta stop time is 100% organically certified group, and we are 100% using only organic herbs and shrubs to just manufacture our all medicines। आप इसको जिन लोगों ने सर्जरी करवा भी ली है, आप उन लोगों को भी दीजिए, ताकि उनको जो रीअकरेंस होती है सर्जरी के बाद, इसके 2 महीना 3 महीना लेने के बाद उनको कभी भी रीअकरेंस नहीं होगा। तो एप्लीकेशंस क्या होता है बेसिकली, इन इन्फ्लेमेशन 2 to 3 टेबलेट ट्वाइस अ डे। 2 से 3 गोली आप एक समय में, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं, तो यू कैन टेक इट। इन ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग है, द प्रोसेस विल बी द सेम, द डोजेज सिस्टम विल बी द सेम। फॉर मास रिडक्शन, फॉर हार्ड स्टूल, अगर बहुत ज्यादा आपको हार्ड स्टूल आता है तो भी आपको 2 या 3 टेबलेट लेनी है। बस केवल इनडाइजेशन ब्लॉटिंग में या पोस्ट पाइल सर्जरी में आप केवल 1 से 2 गोली ले लीजिए। So this is the basically application process. Now you can understand the guide। अगर आपको सूजन रहती है तो आप पाइल्स केयर टैबलेट के साथ पाइल्स केयर क्रीम और लिव केयर सिरप का प्रयोग कीजिए। अगर ब्लीडिंग है तो आपको पाइल्स केयर क्रीम और लिव केयर टैबलेट का यूज करना चाहिए। जस्ट हार्ड स्टूल है तो आप इसके साथ एलोवेरा जूस का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको इंडाइजेशन एंड ब्लोटिंग है, यूज अलोंग विद एंटासिड टैबलेट। और पोस्ट पाइल सर्जरी के अंदर अगेन आप एलोवेरा जूस और व्हीट ग्रास टैबलेट दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपको कॉन्स्टिपेशन है उसको अवॉइड करने के लिए फाइबरस फूड चाहिए, और सबसे ज्यादा फाइबर जो हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद है वो किसमें पाया जाता है? एलोवेरा जूस में एंड व्हीट ग्रास में। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, एलोवेरा जूस एंड व्हीट ग्रास। सो डूज क्या है जिनको हमें करना चाहिए? ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। जितना पानी पी सकते हैं उतना पीजिए, लिक्विड पीजिए। आप उससे
आपको कब्ज में राहत मिलती है, कब्ज आपको नहीं घेर पाती। एक्सरसाइज रेगुलरली इन प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज अंडर एप्रोप्रिएट गाइडेंस एंड सुपरवाइजन। हमेशा कोई ना कोई एक्सरसाइज के साथ टच में रहिए, सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा समय इसको जरूर दीजिए। और जो प्रेग्नेंट, जो गर्भवती औरतें हैं, वो डॉक्टर से अपना कंसेंट लेके ही एक्सरसाइज करें। लूज वेट इफ ओवर वेट, अगर आपका बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, यू आर ओबीज, आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो आप पहले उस मोटापे को कम कीजिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। डोंट एंड अप विद हैवी मील्स। अगर आप अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो रात का खाना हमेशा आपको लाइट, जैसा मैंने कल भी बताया था, जो घर में आपका चाय का कप होता है उसके अंदर जितना खाना आ पाए, दैट इज द परफेक्ट मील ड्यूरिंग द नाइट टाइम फॉर एवरीबडी। व्हाट आर द डोंट्स, वो क्या काम है जो हमें नहीं करने हैं? अवॉइड स्पाइसी एंड हॉट करीज, बाहर के खाने को, बाहर के स्पाइसी फूड को, फास्ट फूड को, जंक फूड को अब बंद करना पड़ेगा आपको। अवॉइड रेगुलर यूज लैक्सेटिव, अवॉइड टू कॉफी एंड अल्कोहल, बहुत ज्यादा कॉफी और अल्कोहल या ड्रिंक करने की हैबिट ना डालें। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी ग्रेट रीजन टू मेक यू पेशेंट ऑफ पाइल और patient of constipation. Don't sit in toilet for long period and don't stand for stool. बहुत ज्यादा जबरदस्ती से मल को बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए और बहुत ज्यादा समय तक आप टॉयलेट के अंदर मत बैठिए, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एट वर्क, गेट अप एंड मूव अराउंड पीरियोडिकली, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको सिटिंग नहीं देनी है, कहीं भी नहीं बैठना है। इवन आप अपने ऑफिस में भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना बैठे, 1-2 घंटे के बाद 5-7 मिनट के लिए उठ के आप थोड़ा टहल लेंगे, तो दैट विल हेल्प यू just to prolong your constipation kind of diseases in your body. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द सेकंड प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड। तो ये आपके उभरते हुए उस विकार को, उभरते हुए उस रोग को, बढ़ते हुए उस रोग को रोकता है, आपको खारिश को रोकता है, आपकी स्वेलिंग को कम करता है, किसी तरह की ब्लीडिंग है तो वो भी बंद करता है। एनल फिस्टुला एंड फिशर आर अदर कंडीशंस। अब ये दो वर्ड आप समझिए, फिस्टुला एंड फिशर, ये बिगड़ी हुई दशा है पाइल्स की। तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे हमने इसके एडिशनल पार्ट को बनाया डेल्टा स्पाइस केयर क्रीम। अगेन, ये आपके अंदरूनी पार्ट में होने वाली बवासीर या कंजेशन को दूर करने का कार्य करती है। ये आपके अंदर की वीन्स को स्मूथ करती है, जो कमजोर हो चुकी हैं उनको एम्पावर करती है। एंड डेफिनेटली थर्ड इज, ये अंदर से आने वाले ब्लीडिंग या रक्त स्राव को कम करने में मदद करती है। ऑयली क्रीम का निर्माण क्यों किया जाता है? आप इसको नॉर्मली तौर पे समझिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर ऑयल सबसे ज्यादा बेस इसलिए लिया जाता है क्योंकि नीचे का पार्ट, हमारे एनस का पार्ट, जहां से मल बाहर आता है, क्योंकि मल क्या होता है? गंदगी। जब गंदगी आपके शरीर से बाहर आती है तो एनस का जो द्वार होता है, वहां पे सूखापन होने लग जाता है, यानी कि वो ड्राई होने लग जाती है स्किन। और बहुत ज्यादा सूखने के बाद ही वहां पे इस विकार की शुरुआत होती है। इसलिए हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को ऑयल बेस्ड बनाया जाता है, टू मेक दैट पार्ट ऑफ द एनस ऑयली। उस भाग को, एनस के उस क्षेत्र भाग को, जहां से मुख क्षेत्र कह सकते हैं आप एनस का, जहां से आपका मल बाहर आता है, ये क्रीम वहां पे ऑयली करके रखती है, तैलीय करके रखती है, ताकि उस हिस्से में त्वचा के ऊपर किसी भी तरह की ड्राइनेस ना बन पाए। तो ये प्रोडक्ट क्या बताता है? पाइल्स केयर क्रीम इज अ पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टेड हर्ब्स सच एज हरिद्रा, निम्बा, ज्यादादी तेलम, कैसादी तेलम एंड यशद भस्म। ये क्या करते हैं? दे कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर टू श्रिंक पाइल्स मास। जो वहां पे गांठ बनी हुई है, उसको ये धीरे धीरे कम करता है, कमजोर करता है। जो इन गांठों की बनने की वजह से, जो पाइल्स की शुरुआत की वजह से आपको खारिश, खुजली होने लगती है, आपको वहां पे किसी भी तरह की इरिटेशन होने लगती है या ब्लीडिंग होने लगती है, इन सभी प्रारूपों के अंदर आप इस क्रीम का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जिसे आपको लेने के बाद, लगाने के बाद आपका, आपके एनस से स्टूल जो मल है, वो प्रॉपर ढंग में पूर्णतः आपके शरीर से बाहर आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली, इट ऑफर्स एंटीमाइक्रोबियल एक्शन टू प्रिवेंट सेकेंडरी माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द बॉडी। ये किसी भी प्रकार के माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो माइक्रोब्स की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, ये उसको ट्रीट करने में मदद करता है। अगेन, वे ऑफ एप्लीकेशन क्या? अप्लाई विद क्लीन फिंगर्स। इसको जब भी आपने क्रीम को अप्लाई करना है, तो उससे पहले आप अपनी उंगलियों को अच्छे ढंग से साबुन से धो लीजिए, ताकि आपके हाथ जर्म फ्री हो जाएं। एंश्योर दैट द फिंगर नेल्स आर नीटली ट्रिम्ड। आपके नाखून बड़े हुए ना हो, नाखूनों को प्रॉपर काट दीजिए।
फॉर जनरल रेक्टल ईचिंग, अगर जनरल में आपको नॉर्मल में खारिश वगैरह होती है, जेंटली अप्लाई अफेक्टेड एरिया 2 टाइम्स अ डे, सुबह और रात को 2 बार आप अपनी फिंगर से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन इन्फ्लेमेशन, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, जेंटली अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया 3 टाइम्स अ डे अंटिल एब्ज़ॉर्ब्ड कंप्लीटली। जब तक ये क्रीम पूरी तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाती, आप दिन में 3 बार इसे लगा सकते हैं। इन ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेमेशन, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ से रक्तस्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो आप इसको जेंटली अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया 3 टू 4 टाइम्स अ डे। एंड फॉर बर्निंग इन सेंसेशन, किसी भी तरह की बर्निंग और इरिटेशन के अंदर आप 2 बार लगा सकते हैं। नॉर्मली ये जो गाइड है ये आपको इसलिए दी जाती है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप कौन-सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पहले भी बताया आपको। बेसिकली फॉर जनरल रेक्टल इचिंग यूज़ पाइल्स केयर क्रीम एज़ सजेस्टेड। फॉर इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन है, यूज़ पाइल्स केयर क्रीम अलोंग विद पाइल्स केयर टैबलेट एंड लिव केयर सिरप। इसको पाइल्स केयर टैबलेट और लिव केयर सिरप के साथ प्रयोग कीजिए। इन ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेमेशन, अगर आपको सूजन होती है या कहीं पे रक्तस्राव होता है, यूज़ पाइल्स केयर क्रीम along with piles care and leaf care tablet। for hard stool, अगर सख्त आपको मल सख्त आता है, तो यूज पाइल्स केयर क्रीम along with एलोवेरा जूस, ताकि आपको फाइब्रस फूड मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस, जस्ट अ सिंपल सिंपल वे। जो हमारा गलत जीने का ढंग है, सिर्फ उसको सुधारिए। पाइल्स केयर टैबलेट और क्रीम का 100% प्रयोग खुद भी कीजिए, लोगों को भी करवाइए, लोगों को बताइए, समझाइए, एंड आप इस तरह के विकार को अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल दीजिए।